वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें कि हम जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू देने जब भी जाते हैं तो जो कोडिंग चैलेंजेस हमें दिए जाते हैं हम उनका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ही मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं इंटरव्यू रिलेटेड जिसमें जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स को, जो भी हॉट टॉपिक्स है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट से, उन्हें हमने डिस्कशन किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मेरे चैनल में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि आपको जो इंटरव्यूअर है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है एडर 6, जो कि क्या करेगा, जिसमें रिटर्न टाइप होगा। आप वेरिएबल का नेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट जब भी आप उस वेरिएबल में कोई को कॉल करते हैं कुछ भी नंबर पास करके, तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा उसमें 6 ऐड कर देगा। बिकॉज यहाँ पे आपको 6 गिवन है। लाइक अगर आपने 10 दिया तो इसमें 16 आपको आउटपुट आना चाहिए, 21 दिया तो आपको 27 आउटपुट आना चाहिए। इस टाइप से आपको प्रॉब्लम गिवन होती है। तो अगर आपने ये किस टॉपिक से रिलेट करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आपको वो पता है या फिर आप ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके गए हैं तो आप इसे इजीली कर लेंगे। अदरवाइज मे भी हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेट होता है ये जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है हायर ऑर्डर फंक्शंस, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक डिस्कशन वाली वीडियोज है उसमें। मैं इसमें बताती हूँ हायर ऑर्डर फंक्शंस होते क्या है। जब भी कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन रिटर्न करता है या फिर फंक्शन एज ए पैरामीटर लेता है तो उन पर्टिकुलर फंक्शंस को हम हायर ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। मैं इस चीज को यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ। देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन को देखें सारा का, अगर आप इस लाइन को अच्छे से देखेंगे तो ये जो एग्जाम्पल है आप इसको इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या गिवन है। अगर मैं पहले सबसे राइट हैंड वाले पार्ट को देखूं तो मुझे सिंपली पता चल रहा है कि मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसका कि नेम क्या होगा, एडर, और जो कि एक पैरामीटर लेगा। यहाँ पे इन्होंने उसकी वैल्यू 6 बोली है। ठीक है, मैं राइट साइड वाले पार्ट को कंसिडर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नेम मैंने एडर रखा, और यहाँ पे एक नंबर लेगा जिसे मैं बेस नंबर बोल देती हूँ। नंबर कुछ भी हो सकता है, एग्जाम जो भी इंटरव्यूअर हमें देगा। ठीक है, तो बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको एज ए फंक्शन क्यों बनाया, बिकॉज लाइन नंबर 5 में जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था उसमें इसे एज ए फंक्शन कॉल किया गया था। ठीक है, अब ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये रिटर्न करेगा बिकॉज इसके इक्वल में हमने इसे किसी वेरिएबल में इक्वल में इसको लिया है। दैट मीन्स ये डेफिनेटली कुछ रिटर्न कर रहा है जो कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे रिटर्न कर लेती हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे बेस नंबर रिटर्न किया अभी के लिए। अब देखते हैं हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट को, जो ये रिटर्न वाला है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, लेकिन लाइन नंबर 9 में अगर हम देखें तो इसे क्या किया गया, इसे भी एज ए फंक्शन कॉल किया गया है जो कि एक पैरामीटर पास करता है। दैट मीन्स मुझे समझ में आता है कि ये जो मेरा इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होना चाहिए वो एक फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस फंक्शन को मैंने कहा जो भी रिटर्न टाइप आता है वो मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन किया है। एंड नेक्स्ट लाइन में जो कि इंटरव्यू में हमें गिवन है कि इसे एज ए फंक्शन कॉल किया गया है, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के एज ए फंक्शन कॉल किया गया है जिसमें कि हमने एक पैरामीटर पास किया है। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ना रिटर्न होके एक फंक्शन ये पास करेगा। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन कर देंगे एंड वो जो फंक्शन होगा वो इटसेल्फ एक नंबर लेगा। जैसे कि आप जो कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 21 हो सकता है, तो यहाँ पे एक नंबर होगा। ठीक है, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे इसने बोला है कि जब भी हम इस तरीके से कॉल करेंगे तो जो भी नंबर हमने यहाँ से पास किया है उसमें 6 ऐड हो जाना चाहिए, और 6 क्या है, हमारा बेस नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, बेस नंबर प्लस एंड जो भी आपका नंबर है। ठीक है, अब हम इन पर्टिकुलर, ठीक है, ये सारा का सारा जो भी हमने कोड लिखा है सिंपली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एंड इस पर्टिकुलर किस तरीके से हमें कॉल करना है उसे देख के हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई फंक्शन का रिटर्न टाइप एक फंक्शन होता है या फिर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शंस बोलते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब हमें जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिला है नहीं, उसे हम सिंपली कंसोल कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग दिस वन
एंड सेम चीज हमें करके देखनी है 21 के साथ। अगर हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है तो दैट मीन्स हमारा काम हो गया है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, ऑन रनिंग। तो देखिए जैसा कि आउटपुट हमें डिजायर्ड आउटपुट हमें कहा गया था 16 एंड 27, वैसा आउटपुट हमें यहाँ मिल गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा टाइम पूछा जाता है। इनका क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है कि कौन से कंसेप्ट से ये लिया गया है। तो ये हायर ऑर्डर फंक्शंस के कंसेप्ट से लिया गया है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल फंक्शन डिक्लेरेशंस यूज़ किए हैं। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शंस का यूज़ बताया गया है, जो कि बहुत ही ज़रा शॉर्ट कर देता है फंक्शन सिंटैक्स को, बट वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो उसके बाद हम अगेन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखेंगे, बट आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।